नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीकी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हम लगातार आपको खबर बता रहे हैं किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में एक भीषण भिड़ंत हुई है। इससे पहले गलवान घाटी में हुई थी, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने एक बार फिर नापाक जो साजिश है वो यहाँ पर उसको अंजाम दिया है। लेकिन जो हमारे वीर जवान हैं, भारतीय सैनिकों ने उनको पीछे धकेलने का काम किया है। भारतीय सेना की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि इस बात की गई है कि हाँ, ये भिड़ंत हुई थी 9 दिसंबर की। ये जो पूरी भिड़ंत है ये बताई जा रही है भारतीय सेना की तरफ से, और कहा गया है कि दोनों ही सेनाओं को हालांकि हल्की चोटें आई हैं और 300 सैनिकों को हमने चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने का काम किया है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह भिड़ंत की गई है। अब क्यों चीनी सैनिकों को दिक्कत है, क्या चीन को दिक्कत है इस एरिया में, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से जो पूरा विवाद है, क्यों चीनी सैनिक जो है और चीन इस विवाद को और बढ़ाता चला जा रहा है, क्यों यहां पर ऐसा दुस्साहस बार बार करता चला जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी चीनी सैनिकों ने, करीब 200 चीनी सैनिकों ने यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जैसे इस बार 300 चीनी सैनिकों ने यहां पर की है। इससे पहले भी 200 चीनी सैनिक थे, उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तब भी भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया था और जो उनके नापाक मंसूबे थे चीनी सैनिकों के, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और उनको वापस अपने देश भेज दिया था। तब भी, लेकिन तब यह हुआ था कि आपसी में सहमति से मामला सुलझ गया था और आराम से चीनी सैनिक थे वो वापस निकल गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा दुस्साहस किया और भिड़ंत भी यहां पर हुई, हालांकि उनको मुंह की ही खानी पड़ी है हमारे सैनिकों द्वारा। तो ये आपको बता दें किस तरीके से अब जो विवाद है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर भारत हमेशा तैयार कर रहा है, हमेशा से। और ये जो पूरा बॉर्डर एरिया है, यहां पर 40,000 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्रंटियर हाईवे बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और करीब 2,000 किलोमीटर लंबा ये हाईवे बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की जो लाइफलाइन है, और साथ ही साथ चीन के सामने भारत की स्थायी ग्राउंड पोजीशन को भी ये तय करेगा, साबित करेगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट जो यहाँ पर भारत की तरफ से किया जा रहा है। सर, ये जो पूरा चीनों को दिक्कत हो रही है क्योंकि तवांग पिछली बार गलवान घाटी में ये सब हुआ और अब यहाँ पर चीनी सैनिकों को यहाँ पर ये दिक्कत हुई है, हालांकि उनको मुंह की ही खानी पड़ी है। इस पर क्या कुछ है और किस तरीके से ये जो बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी की जा रही है, तो इस पर क्या पूरा मोटा मोटी चेतन होता क्या है, जब आपका कद बढ़ता है, जब आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करने की कोशिश करते हैं, जब आप लीग से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने सालों तक जो कुछ चलता रहा सीमा पर वो चलता रहा। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं, लेकिन शायद माफ कीजिएगा, उतना शायद नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमेशा सेना की तरफ से भी कही जाती है वो है बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। क्योंकि अगर आपकी सड़कें सीमा पर दुरुस्त होंगी, आपकी अगर सड़कें ठीक होंगी, तो युद्ध की परिस्थिति में आपके जो टैंक्स होंगे, आपकी जो आर्टरीज होगी, उसके अलावा जो भी आपका जो साजो सामान होगा वो रोड बाय रोड जो है बहुत जल्दी ट्रैवल होकर बॉर्डर पर पहुँच सकता है। और इस चीज़ की आशंका को देखते हुए शायद चीन को जो है दिक्कत हो रही है। और मोदी सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त है कि उसको ये काम जो है वो करना ही करना है। जो भी इलाके सीमावर्ती इलाके जितने भी है, वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरी है और जहाँ पर बहुत दिनों से रोड का नेटवर्क बनाना जो है पेंडिंग था, अब उस काम को जो है टाला नहीं जाएगा, उसे समय रहते किसी भी तरीके से किया जाएगा। और इसी चीज़ से शायद चीन को दिक्कत हो रही है, क्योंकि गलवान के मामले में अगर आपको याद होगा तो वहाँ भी चौकी लगाने को लेकर ही दिक्कत हुई थी। और यहाँ पर भी जो बात सामने आ रही वो भी चौकी का मामला ही सामने आ रहा है, जब 300 चीनी सैनिकों को धकेलने में भारतीय सैनिकों ने कामयाबी हासिल की है। 17,000 की फीट पर ये जो क्लैश है ये हुआ है। सेना की तरफ से आधिकारिक इस पर बयान दिया गया है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि इसमें ताज़ा मामले में आखिर चीन को दिक्कत हुई क्यों, अचानक ऐसा क्या हुआ। क्योंकि गलवान का क्लैश तो हो गया, उस क्लैश के को हुए काफ़ी वक्त हो गया। इंडिया ने अपने तरीके से स्ट्राइक करने की कोशिश भी की उसकी इकॉनमी पर, जो भी यहाँ पर जिस तरीके से चीनी ऐप्स थी या बाकी चीज़ें जो फंक्शन हो रही थी उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर रोकने की कोशिश की। और इसके अलावा भारत ने अपनी तरफ से भी चीन को आइसोलेट करने की कोशिश की। लेकिन ताज़ा मामले में क्यों चीन को अचानक ऐसा हुआ कि इस तरह से, क्योंकि 300 अगर आप चीनी सोल्जर बोल रहे हैं तो अपने आप में ये एक पूरी बटालियन हो जाती है लगभग। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ चंद सैनिक जो हैं वो पेट्रोलिंग करते हुए बॉर्डर एरिया पर आए और आपसे कुछ कहा सुनी हो गई और धक्का मुक्की हो गई और बात चली गई।
300 सैनिक जो हैं किसी इरादे के साथ ही आए थे। इनको उनके इरादे को ख़त्म करना जो है वो हमारे सैनिकों का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को उन्होंने बखूबी निभाया और हमेशा ही निभाते रहे हैं। लेकिन ताज़ा मामले की जो मैं बात बार बार कर रहा हूँ, हो सकता है कि हाल ही में चेतन आपको याद होगा कि अमेरिका और भारत की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन जो है, जिसको बोलते हैं कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो जिसको बोलते हैं वॉर ट्रेनिंग बोलते हैं, वो एक्सरसाइज जो है वो बॉर्डर एरियाज़ में की गई थी, जिसे लेकर चीन की तरफ से बयान आया था। तब चीन ने इस पर आपत्ति जताई थी। अमेरिका को इसमें लताड़ लगाते हुए खरी खोटी सुनाने की कोशिश तब चीन ने की थी, जिस पर अमेरिका ने भी रिएक्ट किया था और भारत सरकार ने भी साफ किया था कि हमारे इंटरनल मैटर में चाइना बोलने की कोशिश ना करे। तो क्या ये उस वजह से चीन की बौखलाहट है कि तब वो कुछ नहीं कर पाया और इस तरीके से आकर ये चौकी लगाकर या इस तरीके से दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये वो चीज़ है? तो अब ये आगे जाकर बात समझ में आएगी जब सरकार की तरफ से कुछ कहा जाएगा या फिर जो सेना के अंदर से चीज़ें छन छन कर कई बार सूत्रों के हवाले से आती हैं, तब एक्चुअल बात पता चलेगी कि आखिर चीन ने इस तरह की काम करने की कोशिश क्यों की है। वो एक बड़ी बात है इसमें। अब इस खबर पर हालांकि जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेस भी लगातार इस पर सरकार पर हमलावर है। तो जो विपक्ष है अब वो उसी बात को याद दिलाया कि किस तरीके से जो अनौपचारिक मीटिंग यहां पर हुई थी चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उस तस्वीर को भी दिखाकर लोग कहेंगे कि किस तरीके से जो क्लैश अब हुआ है उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और आपने बात छुपाई है। ओवैसी की तरफ से ये बात की जा रही है। नहीं, देखिए 9 दिसंबर का ये वाकया हुआ, सेना ने ये बात बताई है। और जो भी बॉर्डर एरियाज़ पर चीज़ें होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और वो रियल टाइम में नहीं होती हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मूवी रिलीज़ हो रही है या कुछ ऐसा कुछ नहीं जो आपको रियल टाइम में मिलता रहेगा डेटा वहाँ से। बॉर्डर एरिया से कई बार जो खबरें निकल कर आती हैं वो लेट ही आती हैं। गलवान के मामले में भी वो खबर तुरंत नहीं आ गई थी। पहले घटना घट चुकी थी, उसके बाद में खबरें सामने आई, उसकी डिटेल आई, तो तुरंत कुछ भी नहीं होता। हाँ ठीक है, सरकार पर निशाना साधा है, विपक्ष ने निशाना साधा है, ओवैसी ने भी निशाना साधा है। तो ओवैसी भी इस देश के नागरिक हैं और जाहिर सी बात है उनको चिंता होगी। लेकिन अब ये उनके ऊपर है कि इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो अपनी चिंता जाहिर करने के लिए सेना के साथ खड़े होते हुए इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस मौके का इस्तेमाल वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं। ये ओवैसी पर डिपेंड करेगा। हालांकि ओवैसी ने जो मुद्दे उठाए, जो सवाल उठाए, वो बेहद ही सही माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आखिर किस बात को लेकर ये घटना घटी, क्या वहाँ पर फायरिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, तमाम चीज़ें उन्होंने जो सिलसिलेवार तरीके से कई सारे सवाल उठाए। उन सवालों के जवाब जो है सेना ने आधे घंटे के अंदर ही अपने एक प्रेस नोट के जरिए जो है वो दे दिए हैं। ओवैसी जो कुछ भी जानना चाहते थे वो सब कुछ बता दिया गया है। हालांकि अब उम्मीद ही है कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, सरकार को कल घेरने की कोशिश जो है विपक्ष करेगा। हालांकि अब देखना इस पर होगा कि विपक्ष इसको किस तरीके से लेता है। क्या अपनी राजनीति को और ज़्यादा नेक्स्ट स्केल पर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, या फिर सरकार के साथ खड़े होकर यह बताने की कोशिश करता है कि आप फैसले लीजिए और हम आपके साथ हैं। ये अब कल रुख साफ होगा कि कांग्रेस पार्टी, ओवैसी या दूसरी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी सरकार को इस पर कैसे घेरने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुद्दा तो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर बॉर्डर एरियाज़ में इस तरह की कोई घटना घटेगी तो इस पर बात होगी तो घेरा भी जाएगा। क्योंकि लगातार मोदी सरकार पर विपक्ष ये भी कहता रहा है कि लद्दाख में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, आप चीज़ों को पूरी तरीके से साफ नहीं कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी भी समय समय पर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो बीजेपी के ही नेता हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं वो। तो अब सरकार के ऊपर दारोमदार होगा कि इस परिस्थिति को, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर अंडर कारपेट अगर झाड़ के कर दें, कह दें कि नहीं सब ठीक है, सब ओके है, या आप लाइट बंद कर दें, कह दें कि अंधेरा आप कुछ देख नहीं सकते तो सब कुछ ओके है, ऐसा नहीं है। सरकार के ऊपर है कि तस्वीर को साफ करें, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। और जहां तक विपक्ष का और ओवैसी की टीम का सवाल है या ओवैसी का सवाल है, सेना पर सवाल खड़े करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले भी यही हुआ जब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की गई बालाकोट में, तब भी सेना से सबूत मांग लिए गए। ये सबसे बड़ी भूल हुई थी तब अरविंद केजरीवाल की टीम से, इसके अलावा जो भी विपक्षी तमाम पार्टियां थी। तो उस गलती से सबक लेते हुए यहाँ पर कम से कम ओवैसी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने तो समझ लिया कि सेना पर सवाल उठाना जो है वो खुद कोई बैकफायर कर जाएगा। शायद इसीलिए सेना के तो साथ खड़े हुए हैं इस बार, लेकिन सरकार को जरूर ये संसद में घेरेंगे। बिल्कुल। तो ये सब बातें यहाँ पर विपक्ष की तरफ से यहाँ पर की जा रही हैं, भारत सरकार को घेरा जा रहा है। हालांकि भारत सरकार का जो बयान है आधिकारिक तौर पर अभी सामने नहीं आया। भारतीय सेना ने अपना बयान हालांकि दे दिया है। अब एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने कर ली कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है, फ्रंटियर हाईवे यहाँ पर बनाया जा रहा है 40,000 करोड़ की जो कीमत से। अब इसी के साथ एक चीज़ और ये है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये निर्माण करेगा और जल्द ही ये जो पूरा निर्माण है वो पूरा हो जाएगा। अब एक और जानकारी हम आपको बता दें कि किस तरीके से भारत तिब्बत जो सीमा है
जो खींची गई जो पूरी सीमा है ये मैकमोहन लाइन से होकर गुजरती है और मैकमोहन लाइन इसे कहा जाता है। यानी कि हेनरी मैकमोहन जो अंग्रेजों के विदेश सचिव थे, उन्होंने ये सीमा के तौर पर इसे पेश किया था और भारत ही इसे सीमा मानता रहा है। मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मानता है, चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। पिछले दिनों भी खबर सामने आई थी शेखर जी कि किस तरीके से चीन ने इस सीमा के आसपास 15 स्थानों के नाम बदल दिए थे। अब उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया था। अंतरिम बागची ने यह कहा था कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है, ये भारत का ही है और भारत का ही हमेशा रहने वाला है, भारत का ही था। उस पर भी तब मुंहतोड़ जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया था। हालांकि अभी जो रिएक्शन है वो सामने आना बाकी है। क्या कुछ इस पर अपडेट रहेगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चीन के लिए नया नहीं है, क्योंकि चीन ऐसा नहीं कि भारत के साथ ही सीमा पर विवाद चल रहा हो। चीन की ये विस्तारवादी नीति रही है, हमेशा से ही वो कोशिश करता है कि दूसरे की जगहों को हड़पा जाए। आप कहेंगे ठीक है, बतौर भारतीय हम इस बात को कह रहे हैं, तो आप ताइवान के साथ देखिए चीन क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में चीन क्या कर रहा है। उसको जहां जैसे मौका लगता है उसकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर किया जाए। लेकिन चूंकि इंडिया जो है उसकी चीज़ें बदली हैं, इंडिया आज की तारीख में G20 की अध्यक्षता कर रहा है ग्लोबल लेवल पर इंडिया की बात को सुना जाता है। हालांकि उसके पास में अभी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट नहीं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर देखें तो भारत की परिस्थिति जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत हुई है। और इस मामले में भी अगर बात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो जिस BRO की आप बात कर रहे हैं वही आपके काम आने वाला था, वही सड़कें, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके काम आने वाला था। क्योंकि परिस्थितियां जब बिगड़ती हैं तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको अपनी चीज़ों को बॉर्डर पर पहुंचाने के लिए ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एयरफोर्स की आप कितनी मदद ले लेंगे। तो मोटे तौर पर यही है, और शायद इसी चीज़ से चीन को दिक्कत हो रही है कि कुछ ना कुछ तो इस पर रिएक्शन करना पड़ेगा, और शायद इसीलिए चीन ऐसा कर रहा है। लेकिन भारत सरकार जो है या जो सेना है वो फिलहाल रुकती नहीं दिख रही है जी। तो हालांकि अब इस झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया ही है, लेकिन अब विदेश मंत्रालय की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से क्या जो मुंह तोड़ जवाब है वो चीन को दिया जाएगा, उसका इंतजार है। हम आप तक पूरी खबर और पूरी अपडेट जो इस खबर की होंगी वो पहुंचाते रहेंगे। वीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।